अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी का मुस्तकबिल क्या गया, स्पीकर ऑफिस और हुकूमत फैसला ना कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक कमेटी बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 31 जनवरी के बाद कमेटी तहलील करना चाहती है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फहाद चौधरी से। फहाद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, स्पीकर अयाज सादिक जो है वो मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद है। ताहम हुकूमत जो है वो 31 जनवरी के बाद इस कमेटी को तहलील करना चाहती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया है और हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से मुताल्लिक यकसर इनकार नहीं किया। ताहम कानूनी पेचीदगियों का जिक्र किया है कि जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बन सकता और उन वजूहात का भी जिक्र किया गया है। ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है कि 9 मई और 26 नवंबर से मुतालिक मुकदमात पहले ही अदालतों में ज़ेर समाअत है और कमीशन से मुतालिक आईनी और कानूनी नुकात का इस जवाब में हवाला दिया गया है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की सरबराही में मौजूदा कमेटी को पार्लिमानी कमेटी का दर्जा देने की भी तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लापता अफराद की फहरिस्त फराहम करने का भी मुतालबा किया है और हुकूमत ने कानूनी तौर पर अदालतों से जमानत या रिहाई पर कोई एतराज आयद नहीं किया। ताहम ज़राए का ये कहना है स्पीकर कौमी असम्बली या हुकूमत जवाब को अभी पब्लिक नहीं करेंगे। अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में वापस आ गई तो ये जवाब जो है तहरीरी तौर पर तहरीक इंसाफ को बराह रास्त पेश किया जाएगा। जी ठीक है फहाद, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।